बदसूरत बत्तख की कहानी। गर्मी का दिन था। शाम के समय एक बत्तख एक झील के पास ही पेड़ के नीचे अपने अंडे देने के लिए एक अच्छी जगह ढूंढी थी। उसने वहां पर 5 अंडे दिए। उसने देखा कि उसके 5 अंडों में से एक अंडा सबसे अलग था। उसने अंडों से बच्चों के बाहर आने तक का इंतजार करने लगी। एक सुबह उसके 4 अंडों में से उसके 4 नन्हे बच्चे बाहर आ गए। वो सभी सुंदर थे और बहुत प्यारे भी थे, लेकिन उसके 5वें अंडे से अभी तक बच्चा बाहर नहीं आया था, जिसे देखकर वह परेशान रहने लगी। बत्तख ने कहा, यह 5वें अंडे का बच्चा उसका सबसे सुंदर बच्चा होगा, तभी वह बाहर आने में इतना ज़्यादा समय ले रहा है। एक समय सुबह 5वां अंडा भी फूट गया। उसमें से एक बदसूरत बत्तख का बच्चा निकला। बत्तख का यह बच्चा उसने अपने बाकी के चारों भाई बहनों से बहुत अलग और बदसूरत था। यह देखकर बत्तख माँ बहुत उदास हो गई। उसे उम्मीद थी कि शायद कुछ दिनों के बाद वह बदसूरत बत्तख भी अपने भाई बहनों की तरह सुंदर हो जाएगा। कई दिन बीत जाने के बाद भी वह बत्तख बदसूरत ही रहा। बदसूरत बत्तख होने की वजह से उसके सारे भाई बहन उसका मजाक भी उड़ाते थे और कोई भी उनके साथ नहीं खेलता था। वह बदसूरत बत्तख का बच्चा बहुत उदास रहने लगा। वह वहां से एक बत्तख के परिवार के पास गया। उन्होंने उसे भगा दिया। फिर वो एक मुर्गी के बच्चे के घर गया। मुर्गी ने भी उसे चोंच मारकर भगा दिया। इसी रास्ते में उसे एक कुत्ते ने देखा, लेकिन कुत्ता भी उसे छोड़कर वहां से चला गया। बदसूरत बत्तख उदास मन से सोचने लगा कि वह इतना बदसूरत है कि कुत्ता भी उसे नहीं खाना चाहता है। उदास होकर वह बदसूरत बत्तख का बच्चा फिर से जंगल में जाने लगा। कुछ ही दिनों में बसंत का मौसम आ गया। वह अब पहले से बदसूरत बत्तख भी काफी बड़ा हो गया था। एक दिन वह एक नदी के किनारे टहल रहा था। वहाँ उसने एक सुंदर राजहंसी को देखा, जिससे उसे प्यार हो गया। लेकिन फिर उसे लगा कि वह एक बदसूरत बत्तख है, इसलिए उसे वह राजहंसी कभी नहीं मिलेगी। शर्म से उतरने को अपना सिर को झुका लिया। तभी उसने एक झील के पानी में अपनी परछाई देखी और वह हैरान हो गया। उसने देखा कि अब वह बहुत बड़ा हो गया है और एक सुंदर राजहंस में बदल गया है। उसे यह एहसास हो गया कि वह एक हंस है। तभी वह अपने बाकी बत्तख भाई बहनों से काफी अलग था। जल्द ही उस बदसूरत बत्तख से राजहंस बने उस हंस ने हंसनी से शादी कर ली और दोनों खुशी खुशी रहने लगे। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सही समय आने पर हर कोई अपनी सही पहचान कर सकता है। तभी वह अपने गुणों को पहचान कर अपने दुखों को भी दूर कर सकता है। धन्यवाद। अगर यह कहानी
आप सब लोगों को पसंद आई हो, अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों में अवश्य शेयर करें।